फिर से आप लोगों का स्वागत है टैकिस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दिमाग के बारे में, माइंड के बारे में। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम परिचित हैं, जिससे हम सोचते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ कर सकने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में ही नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच करके एक खुशहाल जिंदगी जीना सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचें कि हम वो काम कर लेंगे, तो हम उस काम को जरूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर बड़े बड़े काम किए। इनमें से एक नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एडली का। ऑपरेशन से पहले वे अपने मरीजों को यह यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे जिसके उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था, और यही असर उनके शरीर पर भी देखने को मिलता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि अब वे उनके वश में हैं। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वे वही काम करते हैं जो उनसे कहा जाता है। आप खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर आप हर मुश्किल हालात पर जीत हासिल कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वे जब भी किसी से युद्ध करने जाते तो जीत कर ही वापस आते थे। एक दिन उनकी वो तलवार खो गई और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब वे कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वो तलवार नकली है। उसे असली तलवार तो वो तहखाने में मिली। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत गए? जादू तलवार में नहीं था दोस्तों, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वे सोचते थे कि तलवार के होने से वे सभी युद्ध जीत जाएंगे, तो वे जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलवाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है पहले जमाने के इलाज करने के तरीके। पहले जब कोई बीमार होता था तो उसे विश्वास दिलाया जाता था कि भगवान उसके साथ है और वे जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मरीज इस बात को मानकर सो जाते थे और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे। और उन्हें ठीक करने का काम कौन करता था? उनका सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि वो मान लेता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचना चाहिए। आपको जो भी काम करना चाहिए, जो भी काम करते हैं, जो भी काम करेंगे, सबसे पहले अपने माइंड को यकीन दिलाना चाहिए कि मैं वो काम कर लूँगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। जो भी काम करूँगा वो कर लूँगा। अपने आप को, माइंड को यकीन दिलाइए तो वो काम हो जाएगा।
चाहे जितना भी बड़ी परेशानी हो, चाहे जितना भी बड़ा काम हो, आप वो कर लेंगे। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को